15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? दोस्तों इस टाइप की जितने भी सवाल हैं ना मात्र 5 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जी हाँ, मात्र 5 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको 3 कोड याद रखना होगा, देखिए, और साथ में एक छोटा सा सूत्र याद रखना होगा। पहला महीना का कोड है, दूसरा दिन का कोड और तीसरा शताब्दी का कोड, और उसके साथ में एक छोटा सा सूत्र याद रखना होगा जो कि अभी हम इसी वीडियो में हम आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए उस कोड के ऊपर एक बार नजर मारते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। कैलेंडर दिन का कोड, देखिए, संडे का कोड होता है 1, मंडे का कोड होता है 2, ट्यूसडे का कोड होता है 3, वेडनेसडे का कोड होता है 4, थर्सडे का कोड होता है 5, फ्राइडे का कोड होता है 6 और सैटरडे का कोड होता है 0। दोस्तों अब चलिए जानते हैं कैलेंडर महीना का कोड के बारे में। कैलेंडर महीना का कोड, देखिए, जनवरी का कोड होता है 1, फरवरी का कोड होता है 4, मार्च का कोड होता है 4, अप्रैल का कोड होता है 0, मई का कोड होता है 2, जून का कोड होता है 5, जुलाई का कोड होता है 0, अगस्त का कोड होता है 3, सितंबर का कोड होता है 6, अक्टूबर का कोड होता है 1, नवंबर का कोड होता है 4 और दिसंबर का कोड होता है 6। दोस्तों जब आपका सवाल लीप वर्ष में पूछा जाए तो जनवरी और फरवरी महीना का कोड चेंज हो जाता है। देखिए, जनवरी का कोड 0 हो जाता है और फरवरी का कोड 3 हो जाता है। बस आपको इतना ही याद रखना है। तो दोस्तों चलिए अब जानते हैं सेंचुरी कोड के बारे में। सेंचुरी यानी शताब्दी का कोड, देखिए, 1200 से लेकर 1299 का कोड 6 होता है, 1300 से लेकर 1399 का कोड 4 होता है। देखिए, 1400 से लेकर 1499 का कोड 2 होता है, 1500 से लेकर 1599 का कोड 0 होता है, 1600 से लेकर 1699 का कोड 6 होता है, 1700 से लेकर 1799 का कोड 4 होता है। देखिए, 1800 से लेकर 1899 का कोड 2 होता है, 1900 से लेकर 1999 का कोड 0 होता है, 2000 से लेकर 2099 का कोड 6 होता है, 2100 से लेकर 2199 का कोड 4 होता है, 2200 से लेकर 2299 का कोड 2 होता है, 2300 से लेकर 2399 का कोड 0 होता है और 2400 से लेकर 2499 का कोड 6 होता है, 2500 से लेकर 2599 का कोड 4 होता है और 2600 से लेकर 2699 का कोड 2 होता है और 2700 से लेकर 2799 का कोड 0 होता है। दोस्तों आपको इतना ही याद रखना है। तो दोस्तों अब चलिए जानते हैं कि लीप वर्ष कैसे निकाला जाता है। लीप वर्ष कैसे निकाला जाता है, लीप वर्ष निकालना सीखें। दोस्तों मान लीजिए कि आपका सवाल जो है 1950 के आधारित पूछा जा रहा है, तो आपको क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट के ऊपर आपको पता करना है कि कितने लीप वर्ष होगा। लास्ट 2 डिजिट क्या है, 50। तो 50 में आपको क्या करना है, देखिए, लीप वर्ष निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। 50 में क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे तो कितने बार में, 12 बार में, बच्चों का 48, शेष आपका क्या बचा, 2। ये जो शेष बचा उससे मतलब नहीं है, जो भागफल आया वही आपका लीप वर्ष है। भागफल कितना आया, 12, तो 12 लीप वर्ष है। 50 वर्ष के अंदर 12 लीप वर्ष है। दोस्तों मान लीजिए कि आपका सवाल जो है 3035 के आधारित पूछा जा रहा है, तो आपको क्या करना है, 35 वर्ष के अंदर, 35 वर्ष के अंदर आपको क्या करना है, लीप वर्ष पता करना है। तो 35 में क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे तो कितने बार में, 8 बार में, 8 चौक 32, शेष आपका क्या बचा, 3। ये जो शेष बचा उससे मतलब नहीं है, आपका भागफल कितना आया, 8, यही आपका लीप वर्ष है। तो दोस्तों अब चलिए जानते हैं कैलेंडर फार्मूला के बारे में। कैलेंडर फार्मूला, दोस्तों पहले आपको लिखना होगा दिनांक यानी तारीख, उसके बाद आपको लिखना होगा महीना का कोड, उसके बाद आपको लिखना होगा वर्ष का आपको लास्ट 2 ही डिजिट लिखना है, लास्ट 2 डिजिट। मान लीजिए कि आपका सवाल जो है 1950 के आधारित पूछा जा रहा है, आपको लास्ट 2 ही डिजिट लिखना है, सिर्फ 50 को लिखना है। उसके बाद आपको लिखना होगा लीप वर्ष, अभी लीप वर्ष मैंने निकालने के लिए बता दिया हूँ। उसके बाद आपको लिखना होगा शताब्दी कोड, सभी को जोड़ के 7 से भाग दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपने कोड को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। तो चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो दोस्तों सूत्र के अनुसार पहले क्या लिखते हैं, तारीख क्या दिया हुआ, 15 दिया हुआ है। उसके बाद आपको लिखना होगा महीना का कोड, महीना दिया हुआ अगस्त, और अगस्त का कोड क्या होता है, 3 होता है। उसके बाद आपको लिखना होगा वर्ष दिया हुआ 1947, लेकिन लास्ट आपको 2 ही डिजिट लिखना है, सिर्फ 47 लिखना है। उसके बाद आपको लिखना होगा लीप वर्ष। तो लीप वर्ष हम कैसे पता करते हैं, इसके पहले मैं बता चुका हूं। तो 47 वर्ष के अंदर कितने लीप वर्ष होगा, 11 होगा। उसके बाद आपको लिखना होगा शताब्दी कोड, 1900 की शताब्दी कोड क्या होता है, 0 होता है। सभी को जोड़िए, 7 से भाग दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों अगर हम सभी को जोड़ें तो 76 में हम क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे तो 10 बार में, 10 सते कितना होता है,
77। 6 सबका क्या बचा 6। ये जो 6 बचा पता कीजिए 6 जो होता है कौन सा दिन का कोड होता है, आपको याद होगा शुक्रवार का कोड क्या होता है 6 होता है, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, शुक्रवार था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपके पास कोई डाउट क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्दी दूसरे वीडियो में दूसरे ट्रिक के साथ।